अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हैं किस्मत नावल के साथ अतकल्लम राहिला ख़ान एपिसोड 16। ऑल राइट्स रिज़र्व्ड उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। वो चारों रमल के साथ पार्लर के लिए निकली। गाड़ी रमल ड्राइव कर रही थी। इसके साथ रानिया बैठी थी और पीछे अरीश, मनाल और बेला थी। इसके पीछे दो गार्ड्स की दो गाड़ियाँ थीं। जैसे ही रमल की गाड़ी गेट से बाहर निकली, साहिर के दोस्त जो कि सुबह से छुपकर पहरा दे रहे थे, एक गाड़ी में 5 लड़कियों को देखकर एक्टिव हुए। रमल की गाड़ी फुल स्पीड से इनके पास से गुजरी। एक लड़के ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और इनकी गाड़ी के पीछे इसी स्पीड से गार्ड्स की गाड़ियाँ भी थीं। एहराज मीटिंग के लिए गया था, इसलिए लेट हो गया और ना ही अरमान अरसलान थे कि वो उनको पार्लर छोड़ आते। तो रमल दादा जान से इजाज़त लेकर पार्लर आ गई कि मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने में कुछ ही घंटे बचे थे और वो पांचों ने तैयार होना था और वहीं से हॉल जाना था। इन लड़कों ने फ़ौरन से साहिर को नंबर मिलाया। कुछ भी करो, मुझे वो लड़की ला कर दो। वो शराब में धुत बड़बड़ाया। इसके दोस्त ने कॉल कट करके दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी इनसे फासले पर रखते हुए स्लो स्पीड से रोड पर डाल दी। थोड़ी ही देर में तीनों गाड़ियाँ एक मशहूर व मारूफ पार्लर के सामने रुकी और वो पांचों हंसती मुस्कुराती बाहर निकली। इन पांचों में से इनकी नज़र रमल पर ठहर गई। नीली आंखों वाली ये लड़की सुबह को वह तस्वीर में देख चुके थे। इसको उठाएंगे कैसे? बाहर गार्ड्स हैं और अंदर हम जा नहीं सकते। मास्क पहनो। एक लड़के ने अपने साथ वाले को कहा, सुनो, तुम दोनों जाकर गार्ड्स का ध्यान भटकाओ। कोशिश करना वो लोग इस तरफ ना देखें। वो दोनों अपनी गाड़ी से उतरकर इनकी तरफ चल दिए और दो मास्क पहनकर पार्लर के अंदर घुस गए। इनके हाथों में गन थी। इस लड़के ने वो गन गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड के सर पर मारकर बेहोश कर दिया और अंदर आकर सब पर गन तान दी। खबरदार, कोई भी यहाँ से हिली तो भेजा उड़ाने में देर नहीं लगाऊंगा। वो सब डर कर चीख पड़ी कि शायद चोर हैं। तुम समंदर जैसी आंखों वाली, यहाँ आओ। मनाल ने ज़ोर से इसका हाथ पकड़ लिया। सुना नहीं साली, यहाँ आओ, वो लड़का ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। रमल सबको देखती छोटे छोटे कदम लेती इसकी तरफ आई। लम्हे में वो लड़का इसके मुंह पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर चुका था और उसको उठाकर कंधे पर डाले, हाथ से सबको बाज रखने के लिए गन तानी। छोड़ो मेरी बहन को, रमल रमल, छोड़ो मेरी दोस्त को। वो चारों चीखती रहीं। वो तो समझी थी कोई चोर हैं, पर वो तो रमल को अगवा करने आए थे। एक लड़का दौड़कर गाड़ी को थोड़ा आगे ले आया, जहाँ से वो बाहर खड़े गार्ड को न देख सके। उन्होंने रमल को अंदर डाला और हारन दिए कि बाहर खड़े लड़के समझते भागते हुए गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दी। पीछे खड़े गार्ड्स इनके भागने पर हैरान परेशान थे। जब ही अरीश और रानिया निकल कर तेज़ी से इनके पास आईं, वो उनको देखकर बौखलाए गाड़ी से उतरकर इनके पास आए। तुम लोग क्या करने आते हो यहाँ, जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते? तुम लोगों के होते हुए वो लोग रमल को सबके बीच से ले गए। कहाँ थे तुम? क्यों नहीं देखा? रमल को ले जाते हुए अरीश एकदम फट पड़ी। सॉरी मैडम जी। क्या सॉरी? जाओ और पीछा करो गाड़ी का, नहीं तो दादा जान तुम सब कुछ शूट कर देंगे। मैडम, वो लोग जिस तेज़ी से निकले हैं आप बहुत दूर जा चुके होंगे। हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा। तुम लोगों को तो अब बाबा और दादा जान बताएंगे। गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं, नंबर गाड़ी के बगैर थी। अरीश का दिल किया इनको फ़ौरन निकाल दें। हेलो हेलो अहराज भाई। अहराज जो दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रहा था, अरीश की कॉल सुनी। जी चंदा। वो भाई, क्या हुआ अरीश? भाई रमल को ले गए। क्या क्या बोल रही हो अरीशू? इसकी हैरानगी पर सब हाथ रोके अहराज को देखने लगे। भाई वो अरीश ने एक एक बात इसको बता दी। तुम मनाल का ख्याल रखो, हम बस 10 मिनट में आ रहे हैं। एहराज उठता हुआ इनको इशारा करता रेस्टोरेंट से बाहर निकला। अरसलान तेज़ी से बिल टेबल पर रखे इनके पीछे भागा। एहराज, क्या हुआ? वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और सब भागकर गाड़ी में बैठे इससे पूछने लगे। अरसलान, रमन को कोई पार्लर से किडनैप करके ले गया है। व्हाट? हाँ यार, मनाल ने रो रो कर बुरी हालत कर ली है। अगले 10 मिनट में वो लोग किसी पार्लर थे और गार्ड से एक एक बात पूछ चुके थे। अरीश ने भी अंदर हुआ सारा वाक़या बता दिया था। एहराज का दिल चाहा गार्ड्स को शूट कर दे। इनको जिस काम के लिए रखा था इससे ये लोग गाफिल थे, तो फिर इनके साथ आने का फ़ायदा क्या था? पार्लर की ऑनर पुलिस को कॉल करना चाहती थी, पर एहराज ने मना कर दिया कि वो खानज़ादा की इज़्ज़त को मीडिया तक नहीं पहुंचने दे सकता। अगर पुलिस आती तो जाहिर सी बात मीडिया को भी पता लग जाना था। वो परेशानी से इधर उधर चक्कर काटने लगा कि कौन है जो ये कर सकता है।
उसने सीसीटीवी फुटेज देखी जहां इन लड़कों ने मास्क पहना हुआ था, पर एक जगह पर आकर रुका जब 2 लड़के तेज़ी से भागकर गाड़ी में बैठ रहे थे। इनमें से एक को वो पहचान चुका था। वो दोनों चूँकि मास्क के बगैर थे, वो इस रात साहिर को इस लड़के से ली सिगरेट के गहरे कश लेते देख चुका था, इसलिए उसको पहचानने में देर नहीं लगी। साहिर, वो हल्का सा बुड़बुड़ाया। एहराज की आंखें लाल अंगारा हुई थीं। तुम सब तैयार हो जाओ और घर पहुँचो, रमल भी वहीं आ जाएगी। जब तक मैं नहीं आता तुम सब मेंशन में ही रहोगे। पर भाई, मैंने कहा ना, तैयार हो जाओ, रमल भी आ जाएगी। एहराज दाड़ा के अरीश उछल पड़ी और बहती आंखों से भाई को देखा। चंदा, श्श, बस चुप। अपने भैया पे यकीन है ना, वो तुम्हारी क्राइम पार्टनर को जल्दी ले आएंगे। एहराज ने उसे चुप करवाया और मनाल को आंखों से रिलैक्स रहने का कहा। अमान और हंटर तब तक इधर ही हैं, तुम सब उनके साथ जाओगी। घर और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एहराज इन दोनों का ख्याल रखने का कहकर अरसलान को साथ लिए आंधी तूफान बना बैठा और गाड़ी जहाज़ की तरह उड़ाई। लम्हा बा लम्हा इसकी आंखों में उतरती सुर्खी अरसलान को भी डरा रही थी, जिसके हाथ की रगें स्टीयरिंग पर सख्त ग्रिप से उभर आई थी। साहिराना आंखों में सुर्खी, भिंचे लाभ इसके ज़ब्त की गवाही दे रहे थे। एहराज, तुझे पक्का पता है ये साहिर ने किया है? अरसलान इसको देखता मिनमिनाया। हाँ, वो बेगैरत साहिर ही है। कल इसने रमल को माल में रोक कर कहा था और हमने इसके रिश्ते से इनकार किया तो वो इस घटियापन पर उतर आया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं साहिर की लानी। एहराज हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारे धड़ा था। जारी है, मेरे भाई का केमिस्ट्री का पेपर था, बस अम्मी जान का आर्डर था कि भाई को तैयारी करवाओ। खैर, तैयारी करवाई केमिस्ट्री की, जो कि मुझे भी नहीं आती, पर जो आता था करवा दिया। फिर जिस दिन भाई का पेपर था, टेंशन में लिखने नहीं हुआ कि पता नहीं कैसा पेपर कर रहा है। जब भाई पेपर देकर घर आया तो सारे सवाल चेक करके काट शाट के नंबर बनाकर कुछ सुकून मिला। और तेरी चाहत में भीगे हम की लास्ट एपी मुकम्मल लिखकर कल से ज़ैनब भाभी को दी हुई है। ज़ैनब भाभी के मामू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, नहीं बना पाई। जैसे ही PDF, जिसकी वजह से अभी वो मुझे देंगी, मैं पोस्ट कर दूँगी। नाराज़ मत होइएगा, किस्मत की एपी छोटी है, रात में एक और एपी दूँगी। इसको पढ़कर कमेंट करें, अभी माजी चल रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।